थैंक यू। ठीक। उसी चीज को लेकर मेरा है बेमेतरा विस्फोट को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पे धड़क। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद हैं। हम बेमेतरा में हुई बारूद फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर चर्चा करते हैं कि बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और उसमें कई लोगों की जान गई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। देखिए, जो बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटना में इतने जो मृतक हैं, जो स्वर्गवास में हैं, उनका डेड बॉडी पहचान नहीं मिल रहा है। इस तरह से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इससे पूरा हमारे विष्णुदेव जी की सरकार पूरी चिंतित है और सरकार जैसे एफआईआर दर्ज की बात है, भी पूरा प्रशासन शासन लगा हुआ है जांच में। जैसे जांच पूरा कंप्लीट होगा, एफआईआर दर्ज भी होगा, कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी होगी और मृतक के जो परिवार है उनको जो भी सरकार के संभव से यथासंभव मदद भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है और कंपनी वाले ने भी 10-10 लाख देने का ऐलान कर दिया है। एसआई के माध्यम से उनके मृतक परिजनों को पेंशन का भी योजना है और उनका बीमा जो हुआ होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी में काम करता है उसका बीमा रहता है, बीमा का धनराशि भी उनको मिलेगा। और निश्चित तौर पर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। किसी भी तरह से आने वाले समय पर इस तरह से घटना मत घटित हो, इसके लिए पूरा सरकार चिंतित है। विष्णुदेव साहब माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और आने वाला समय पर पूरा उद्योगों पर निरंतर रूप से निरीक्षण जारी रहेगा, ताकि आने वाले समय पर इस तरह से पुनरावृत्ति न हो, न इस तरह से दुखद घटना मत घटे। कल आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की, इस घटना को लेकर क्या चर्चा? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि जितने भी उद्योग हैं निरंतर रूप से जांच हो, किसी भी तरह से घटना मत घटित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और उन्होंने साफ स्वीकार किया कि हम निरंतर रूप से इसका जांच कराएंगे और जांच में किसी भी अगर अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी उद्योगपति जो सरकार की मापदंड है उसके अवहेलना करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उद्योग नीति पर क्या बदलाव की तैयारी चल रही है, किस तरह से होंगे, क्या लोगों से सुझाव लिया जाएगा? उद्योग नीति 2024-2029 अभी बनने वाला है। मैंने अपने सचिव को कहा था कि अभी आचार संहिता में आप लोग अन्य प्रदेशों से भी जो अच्छा उद्योग नीति संचालित हो रहा है उसको जानकारी हासिल करें, ताकि अच्छा उद्योग नीति अन्य प्रदेश में है उसको हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति में समाहित करेंगे और हमारे जो उद्योगपति हैं उनसे भी चर्चा होगा, हमारे वरिष्ठ जनों से भी चर्चा होगा और हमारे स्पड हैं जो उद्योग नीति उनसे भी चर्चा करके एक अच्छा उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में बने, ताकि छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेश के उद्योगपति भी आएं और यहाँ उद्योग धंधा लगाएं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसके लिए पूरा विभाग मुस्तैदी के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है और आने वाला समय पर एक अच्छा उद्योग नीति बने, इसके लिए विभाग काम कर रही है। इसके लिए अन्य राज्यों में टीम रवाना होगी क्या? अन्य राज्यों से जानकारी मंगा रहे हैं, फिर आचार संहिता के बाद हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ-कहाँ से जानकारी हमारे सचिव लेवल से आए हैं और जो अच्छा उद्योग नीति होगा उसका हम लोग अध्ययन करने के लिए भेजेंगे, ताकि अच्छा उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में बने। तो ये थे छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन। इन्होंने हमारे सच पे धड़क में जो साझा किया है कि उद्योग नीति का जो है अब नई उद्योग नीति लागू करने के लिए सरकार तैयार है और उन्होंने बेमेतरा में हुई बोरसी गांव में जो बारूद फैक्ट्री में जो घटना हुई उसको लेकर सजग है, सरकार एक्शन मोड पर है और इस तरह से जो भी उद्योग गलती करती है, लापरवाही करती है तो वो उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी और उन पीड़ितों को जो घटना में पीड़ित है उनको साथ जो है सरकार खड़ी है। और उद्योग मंत्री ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गहन चर्चा की और जल्द ही उद्योग नीति लागू होगी। देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू होगी, उससे व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा और कितना उद्योग जो है सतर्क रहेंगे, कितना नकल कसा जाएगा सरकार द्वारा। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल, सच पे धड़क, रायपुर। चाय पिए आप?